ब्लड एक ऐसा स्पेशलाइज्ड फ्लूइड जो बना होता है बाय कनेक्टिव टिश्यूज। ये हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है, डिलीवरिंग एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स, और साथ ही साथ कैरी करता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को। जानते हैं इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम सब ने ये तो नोटिस किया ही होगा कि हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, और ये रेड कलर हमारे ब्लड को देता है हमारे ब्लड सेल्स में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन, जिसका मेन फंक्शन होता है एक दूल्हे का, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट सेल जैसे घर में लेके आता है एक ऑक्सीजन जैसी दुल्हन को। अब हमारी बॉडी में दो रास्ते होते हैं जहाँ से ब्लड ट्रैवल करता है। एक का नाम होता है आर्टरीज, जहाँ हमें ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन से रिच ब्लड देखने को मिलता है, जो होता है ब्राइट रेड कलर का। दूसरे रास्ते का नाम होता है वेन्स, जहाँ हमें डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिच ब्लड देखने को मिलता है, जो होता है डार्क रेड कलर का। एक एवरेज अडल्ट में तकरीबन 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है, अकाउंटिंग फॉर रफली 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। बात करें पीएच लेवल की, तो हमारा ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन होता है विद अ पीएच ऑफ अबाउट 7.3 to 7.4, इंश्योरिंग ऑप्टिमल फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स एंड सेलुलर प्रोसेसेस। कॉम्पोजिशन की बात की जाए, देन हमारा ब्लड बना होता है बाय टू मेन कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। नाउ इन द कमेंट सेक्शन टेल अस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स ह्यूमन ब्लड। और अगर आप ब्लड में मौजूद इन दोनों कंपोनेंट्स को डिटेल में जानना चाहते हैं, देन डू वॉच द फुल वीडियो ऑन YouTube. The quantity of these three cells in the simplest way possible. अब कुछ टाइम के लिए मान लीजिए हमारी ब्लड स्ट्रीम एक सिटी हाईवे है जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, और भारत की किसी भी सिटी हाईवे पे हमें सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स देखने को मिलते हैं, राइट। ये टू व्हीलर्स हमारी ब्लड स्ट्रीम जैसी सिटी हाईवे पे रिप्रेजेंट करती है आरबीसीज को। पर माइक्रोलीटर ये आरबीसीज एक नॉर्मल ह्यूमन में 5 मिलियन तक पाई जाती है। फिर आती है प्लेटलेट्स, जो अपने आप को 4 व्हीलर्स यानी कार से रिप्रेजेंट करती है। पर माइक्रोलीटर ये प्लेटलेट्स एक नॉर्मल ह्यूमन में 3 लाख तक पाई जाती है। और लास्ट होती है डब्ल्यूबीसीज, जो अपने आप को 6 व्हीलर्स यानी बसेस से रिप्रेजेंट करती है। पर माइक्रोलीटर ये डब्ल्यूबीसीज एक नॉर्मल ह्यूमन में 5000 तक पाई जाती है, जिसका मतलब अगर एक डब्ल्यूबीसी को लिया जाए, देन देयर विल बी 1000 आरबीसीज एंड 60 प्लेटलेट्स व्हेन वी कैलकुलेट देम। अब जानते हैं हमारे ब्लड के दूसरे मेन कंपोनेंट के बारे में, ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड में बाकी 45% तक अपनी वॉल्यूम रखने वाले ये सेल्स हमारे ब्लड के सॉलिड कंपोनेंट्स माने जाते हैं, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, इम्यूनिटी और क्लॉटिंग जैसे वेरियस क्रिटिकल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिकली हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। बात करते हैं पहले सेल के बारे में, रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें मेडिकल फील्ड में एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। अब जो हम हमारे ब्लड का रेड कलर देखा करते हैं, वो होता है इन्हीं आरबीसीज में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन की वजह से, जिनका मेन काम होता है ऑक्सीजन को हमारी लंग से हमारे बॉडी में प्रेजेंट टिश्यूज तक पहुंचाना, और टिश्यूज से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से वापस हमारी लंग्स तक पहुंचाना फॉर एक्सहेलेशन। इस हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल होता है आयरन, एंड 1 यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब आरबीसीज के शेप यानी स्ट्रक्चर की बात की जाए, देन ये बाइकॉनकेव या डिस्क शेप जैसे दिखते हैं, और हमारी बॉडी में प्रेजेंट सारे सेल्स में ये एक मात्र ऐसे सेल्स हैं जिनमें ना कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ना ही कोई माइटोकॉन्ड्रिया। एक आरबीसी कम से कम 120 दिनों तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो बनता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट बोन मैरो में थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। 120 दिन पूरे होने के बाद ये आरबीसीज हमारी बॉडी की लेफ्ट किडनी के पीछे प्रेजेंट स्प्लीन और लिवर में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नाउ इन द कमेंट सेक्शन टेल अस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आरबीसीज इज इनकरेक्ट। और अगर आप इन ब्लड सेल्स में मौजूद डब्ल्यूबीसीज को भी डिटेल में जानना चाहते हैं, देन डू वॉच द फुल वीडियो ऑन YouTube.